आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो। देखिएगा, बहुत आसान विधि से हम लोग सीखेंगे। इसमें एक नीचे सूत्र लिखे हुए हैं। सूत्र क्या है? प्रयुक्त सूत्र जो इसमें है, कुल कार्य बटे शक्ति। शक्ति ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ़िशियंसी या पावर। कुल कार्य बटे शक्ति। इसका उपयोग कैसे करेंगे आपको अभी हम तुरंत बताते हैं। प्रयुक्त सूत्र क्या है? कुल कार्य बटे शक्ति। देखिएगा, पहला सवाल जो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बताएं कि ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। पहले सवाल को समझिए। बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। मतलब देखिए, आप बनाइएगा कैसे एग्जाम में। शॉर्टकट विधि हम लोग देखेंगे। ए किसी कार्य को कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो नीचे तीर देके लिख लीजिएगा 20। फिर बोला जा रहा है कि बी उसी कार्य को 30 दिनों में, बी लिख दीजिएगा, उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। एलसीएम लेना आप जानते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाता है? 60। अब देखिएगा, 20 में भाग दीजिएगा 60 से, तो भागफल कितना होगा? 3, 20 या 60 और 30 दूनी 60। अब ये जो 3 और 2 निकला हुआ है, इसको आप समझिएगा, यही इफ़िशियंसी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। शक्ति, शक्ति का मतलब हम आपको समझाते हैं। और ये जो 3 इधर लिखा हुआ, ये भी शक्ति है। ये ए का शक्ति है। ए का शक्ति कितना है? 3 है। बी का शक्ति कितना है? 2। आप देखिएगा, आप इतना सा अंदाज़ा लगाइए ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, अब बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ए कम समय में कार्य कर रहा है, बी की अपेक्षा बी 30 दिन में कर सकता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बी कमज़ोर होगा ए से, तब ना ए 20 दिन में काम पूरा कर रहा है। और जबकि बी को कितना दिन लग रहा है? बी को 30 दिन लग रहा है। और ए उसी काम को 20 दिन में कर देता है। इसका मतलब आप समझिए, ए मजबूत होगा। बी की अपेक्षा ए क्या होगा? मजबूत होगा। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ए, मान लीजिए ए 1 घंटा में, या हमको लगता है आप समझ रहे होंगे कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। अब बी 30 दिन लगाएगा काम करने में, तो सीधा सीधी तो दिख रहा है कि ए मजबूत होगा। ए ज़्यादा काम कर रहा होगा? नहीं, ए ज़्यादा काम कर रहा होगा तब ना 20 दिन में कर रहा है। अब बी उसकी अपेक्षा कम काम कर रहा होगा, इसलिए उसको कितना दिन लग रहा है? 30 दिन लग रहा है। तब देखिएगा, यहाँ हम लोग लिख लिए ए क्या करता है? 20 दिन में कार्य करता है। बी 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिए, 60 हो गया। 20 को 3 बार पढ़िएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60, यहाँ 2 लिख दिए। इसका मतलब समझिएगा, ए का जो शक्ति है 3 है। इसका मतलब ए कितने दिन में कार्य करता है? एक दिन में 3 कार्य करता है। एक क्या करता है? एक दिन में 3 कार्य करता है। शक्ति का मतलब यही हुआ। और ये जो एलसीएम आप निकालते हैं ना, इसको समझिएगा, ये कुल कार्य है। ये क्या है? कुल कार्य है। ये समझिएगा कि आपको पूरा कार्य कितना दिया हुआ है? 60 काम करना है। आप ऐसे अपने भाषा में समझिएगा, हमको 60 गो काम करना है। कै गो काम करना है? 60 गो। ए अकेले एक दिन में कै गो काम करता है? 3 गो। बी अकेले एक दिन में कै गो काम करता है? 2 गो। अब आपको बोला जा रहा है कि दोनों को मिला देंगे, दोनों का शक्ति मिल जाएगा, तो 3 दूनी 5, 3 दूनी 5, 5 शक्ति हो गया ना। तो देखिए, आपको बताना है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो अभी सूत्र बताएं, कुल कार्य बटे शक्ति। तो देखिए, कुल कार्य कितना है? 60 है। 60 बटे शक्ति कितना हो गया? किसका दिनों की संख्या निकाल रहे हैं? देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर मतलब ए तथा बी दोनों मिलकर ना। तो ए का कितना है? 3 प्लस 3 प्लस 2। यदि आप निकालिएगा तो 60 बटे 5 काट के निकाल लीजिएगा आप इसको 12 दिनों में। मतलब दोनों मिल के कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 12 दिनों में। आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, ए का यदि आप निकालिएगा कि ए कितने दिनों में कार्य करते हैं, तो आपको यदि कोई पूछेगा, या हम रफ कार्य कर रहे हैं, देखिएगा आपका सवाल बन गया, रफ हम इस जगह कर रहे हैं। आपको बोला जाएगा कि यदि कुल कार्य है, कुल कार्य हमको 60 काम करवाना है,
ए कोई लड़का है, ए एक दिन में 3 काम करता है। ए यहाँ आपके क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ये टोटल कितने दिनों में काम करेंगे? 60 काम करने में इसको कितना दिन लगेंगे? तो 60 दिन, 60 कार्य, 60 कार्य। एक दिन में कितना किया जा रहा है? 3 काम किया जा रहा है। देखिए इसको 20 दिन लग रहा है ना, ऊपर में दिया हुआ भी है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। वही आपको पूछा जाएगा कि बी कितने दिनों में करेंगे? 60 काम को बी कितने दिनों में करेंगे? 60 काम को बी कितने दिनों में करेंगे? यदि बी का शक्ति दिया हुआ है 2, यदि ये 30 नहीं दिया रहता तो आपने 60 में 2 से भाग देके निकाल लेते हैं। देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एक और बनाते हैं। देखिए धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। मोहन किसी काम को 5 दिन में तथा सोहन उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताएं दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे? समझिएगा ध्यान से। मोहन है, वैसे हम मोहन लिख देंगे। मोहन किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? मोहन 5 दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ 5 लिख दिया। मोहन 5 दिन में पूरा कर रहा है। फिर बोला जा रहा है सोहन 4 दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ सोहन लिख दिए। और सोहन देखिए कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहा है? 4 दिन में। फिर से समझिए। और अभी तो ये हम केवल क्वेश्चन का देख के लिखे हुए हैं। मोहन किसी काम को 5 दिन में और उसी काम को सोहन कितने दिन में? 4 दिन में। आपको हम क्या बोले, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। जो एलसीएम निकलता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कुल कार्य। उसी को क्या कहते हैं? कुल कार्य। तो देखिए 4 और 5 का एलसीएम अपने यहाँ कितना होता है? 5 चौके 20। आप अपने मोहल्ला के हिसाब से देख लीजिएगा आपके वहाँ कितना होगा। हमारे यहाँ 20 होता है। तो यही 20 क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। कुल कार्य। अब देखिएगा, अब हमको शक्ति निकालना है। मोहन का शक्ति क्या है? अच्छा आप इतना बता दीजिएगा, मोहन किसी काम को 5 दिन में कर रहा है और सोहन किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। उसी काम को मोहन 5 दिन में किया, सोहन 4 दिन में किया। आप समझ रहे हैं कि शक्ति किसका बेसी होगा? देखिए ना, जो कम दिन ले रहा है, कम समय में काम कर रहा है, शक्ति इसी का ज़्यादा होगा। तो देखिएगा शक्ति इसी का ज़्यादा निकलेगा। ध्यान से देखिए, 4 पंचे 20, मतलब ये इसका शक्ति निकल गया, सोहन का शक्ति निकल गया। और ये 5 चौके 20, देखिए मोहन का शक्ति कम निकला सोहन की अपेक्षा, ये इसका शक्ति निकल गया। अब देखिए ध्यान से, मोहन का शक्ति 4, सोहन का शक्ति 5, कुल कार्य कितना? कुल कार्य है आपका 20। अब आपको बोल रहे हैं मोहन तथा सोहन कितने दिनों में? दोनों मिलकर कार्य समाप्त करेंगे। कार्य समाप्त करेंगे बराबर कितना दिन लगेगा? आपको हम बोले कुल कार्य को ऊपर लिख दीजिएगा और दोनों का शक्ति को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि अकेले तो काम नहीं है ना कर रहा है। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो एगो का शक्ति 4 है, एगो का शक्ति 5 है। दोनों मिल के 4 + 5 मतलब 20/4 + 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसमें भाग दे दीजिएगा तो 9 दूनी 18, बचेगा कितना? 2 बचेगा इसमें। फिर 9 दूनी 18, 2.222 ये आते रहेगा। इतना दिन लगेगा। ठीक, इतना दिन आपका आंसर हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिए पहले, या वीडियो रोक कर आप पहले बनाइए तो इसको अपने से, फिर आप देखिएगा। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 10 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताएं तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? समझिए, देखिए ध्यान से। ए किसी काम को, देखिए ध्यान से, ए हम यहाँ लिख दिए, ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 20 दिन में। फिर बोला जा रहा है बी 10 दिन में, एकदम इसी जगह लिखते जाते हैं, बी 10 दिन में। फिर कहता है सी उसी काम को 15 दिन में, एकदम आराम से हम लोग लिख लिए, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। ए 20 दिन में पूरा कर रहा है, ए के नीचे 20 लिख दिए हैं। बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 10 दिन में, उसके नीचे 10 लिख दिए हैं। सी 15 दिन में कर रहा है, सी के नीचे 15 लिख दिए। अब कह रहा है तीनों एक साथ आ जाएंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो पहले देख लीजिए ना, टोटल कार्य है कितना? तो टोटल कार्य निकालने के लिए तो आप एलसीएम ही लेते थे, चाहे 2 गो आए, 3 गो आए, 4 गो आए। तो देखिए 20, 15, 10, उम्मीद है कि आप एलसीएम लेने जानते ही होंगे। ये बहुत छोटा सा बात है। क्या तीनों का एलसीएम 30 नहीं आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एलसीएम किसको कहते हैं? जैसे तीनों कट जाए, या वैसा संख्या जो तीनों क्या करे, तीनों काट दे उसको।
तो देखिए एलसीएम सबसे छोटा संख्या बोलिएगा, 60 भी तो काट सकता है सर, 60 भी लेके बनाइएगा तो वही आंसर आएगा। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला संख्या होना चाहिए, सबसे छोटा वाला। एलसीएम वाला टॉपिक भी पढ़ाएंगे ना, उसमें सब कुछ हम और क्लियर करेंगे। तो देखिए 20 को भाग दीजिएगा, सॉरी 20 10 15 का एलसीएम 30 नहीं होगा, 60 ही होगा। देखिएगा 60 ही होगा, 20 के टेबल में 30 नहीं है ना, मिस्टेक हो गया। तो 20 के टेबल में 60 है, तो 20 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 आप बोलिएगा सर 120 भी तो है, 120 भी तो तीनों के टेबल में आ जाएगा। तीनों के टेबल में 120 आएगा क्या, 15 8 20 से, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या 120 भी हो सकता है, 120 भी लीजिएगा तो आंसर वही आएगा। अंतर क्या है जानते हैं कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो सबसे लो हो, सबसे नीचे वाला हो, सबसे छोटा वाला हो। तो 60 ही आ रहा है, इसीलिए इसमें कर लेते हैं। वो एचसीएफ में देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, जब एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखेंगे। अभी देखिए 20 से 60 में भाग दीजिएगा तो भागफल कितना मिल रहा है आपको, 20 दिया 60, बहुत आसान सा है। मतलब ए का शक्ति कितना मिल गया, 3 मिल गया। और आप वैसे जान रहे हैं बी कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब सबसे कम समय यही ले रहा है, तो यही सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो 10 छके 60, सबसे ज़्यादा ताकतवर यही होगा। 15 चौके 60। क्या इतना दूर तक क्लियर है? यदि इतना दूर तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। अब आप इसको सूत्र लिखने की क्या जरूरी है, आप डायरेक्ट बनाइए ना। टोटल कार्य है 60 और तीनों मिलकर कार्य कब कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 + 6 + 4, 3 + 6 + 4, तो 60 बटे 6, 3 9 9 4 13, भाग दीजिएगा तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, और बचा कितना 52, 8 बचा, 8 पर 0 दीजिएगा 80 हो जाएगा। 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, क्योंकि 13 छा के 78 हो जाता है। 4.5 दिन, इसी से कोई ऑप्शन मिलेगा। अच्छा इसी में आपसे पूछ दिया रहता, ये तो तीनों मिल के ना इतना दिन में कार्य पूरा करेंगे। यदि आपको बोल देता कि बी और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे, बी और सी, मतलब इसी कार्य को यदि बी और सी करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कुल कार्य तो 60 ही है, अब पूछ रहा है केवल बी और सी। तो बी का शक्ति 6 और सी का शक्ति 4, तो 6 + 4, मतलब ये दोनों मिलेंगे तो 60 बटे 10 मीन्स 6 दिन में पूरा कर लेंगे। ये बी + सी का हम निकालें, बी + सी का। यदि आपको पूछेगा ए + सी कितने दिनों में करेंगे, तो आप देख रहे हैं कुल कार्य है 60, ए कितने दिनों में, ए का शक्ति कितना है 3 है, और सी का शक्ति कितना है 4 है। तो 3 + 4 मतलब 60 बटे 7, 7 × 8 = 56, बचा कितना 4 बचा, 4 पर 0 40, 7 बचे 35, 8.5 दिन। इसी तरह हम लोग बनाएंगे। क्या भारी लग रहा है ये सब? बहुत आसान ही लग रहा होगा, और ये वास्तव में आसान है भी यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, बी अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो बताएं बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है, ए तथा बी दोनों मिलकर, एकदम उसी बेस से बनाएंगे, उसी प्रोसेस से बनाएंगे। देखिए ध्यान से, प्रोसेस वही रहेगा। क्या कहा जा रहा है एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम वीडियो साफ दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। देखिए ए तथा बी है, वैसे लिख देंगे, ए + बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में। अभी यहाँ 15 लिख दिए। कैसे ऊपर में लिखते थे, यहाँ दिया रहता था ना कि ए 20 दिन में करते थे, तो ए के नीचे 20 दे देते थे। यहाँ ए तथा बी दोनों मिलकर, तो ए + बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में, 15 लिख लिए। अब इसी में बोला जा रहा है कि ए अकेले उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो देखिए ए अकेले कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में, यही बोले थे। उसके बाद बोले थे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ये 1.5 नहीं 15 है, 15 लिखे हैं। ए + बी 15 दिन में, ए 20 दिन में, एलसीएम ले लीजिए सबका। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 15 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका
60 हो जाएगा 60। तो 15 को 60 में भाग दीजिएगा तो आंसर क्या होगा, 15 चौके 60, अब 20 दिया 60। अब ध्यान से देखिएगा ए का पावर कितना है, ए का शक्ति कितना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की शक्ति 3 है, ए की शक्ति कितने 3। अच्छा ए प्लस बी की शक्ति कितनी, ए प्लस बी की शक्ति 4, दोनों का मिला के 4, ए का अकेले कितना हुआ 3। तो हमको बी का ना निकालना है, तो पहले बी का शक्ति निकाल लीजिए। तो देखिए ए के जगह यहाँ 3 रख देते हैं, 3 है, यहाँ बी का शक्ति निकल जाएगा, 3 उधर जाएगा, 4 में घट ना जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ए का शक्ति कितना निकल गया, ए का शक्ति निकल गया 1, सॉरी बी का शक्ति निकल गया 1। अब आप जान रहे हैं कि ए का शक्ति पहले से पता था 3, अब बी का शक्ति निकल गया 1। और आपको क्या पूछा जा रहा है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बी के लिए देखिए बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, ध्यान से देखिए कुल कार्य कितना दिया हुआ है 60, कुल कार्य कितना दिया हुआ है 60। अब बी का शक्ति क्या है, शक्ति से ना भाग देते हैं, बी का शक्ति दिया है 1, तो ये कितने दिनों में पूरा करेंगे, 60 दिनों में पूरा करेंगे। उसी तरह आपको पूछ देगा कि ए का शक्ति यदि 3 है और कुल कार्य 60 है, तो ए कितने दिनों में, तो 60/3 हो जाएगा 20। तो देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ए अकेले 20 दिन में पूरा करते हैं। क्या आसान नहीं लग रहा है? यदि आसान लग रहा है चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। देखिएगा एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी तथा सी 60 दिनों में पूरा करता है, ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताएं कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बड़े ध्यान से हम लोग देखेंगे, एकदम वही प्रोसेस आप रोक कर एक बार अपने से भी बना सकते हैं। तो देखिए ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी देखिए लिख देंगे ए प्लस बी और नीचे लिख देंगे कितने दिनों में पूरा कर रहा है, ये दोनों मिलके 12 दिन में, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर कहता है बी तथा सी, बी प्लस सी डाल देंगे, बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 20 दिन में, यहाँ 20 लिख देंगे, 20 लिख देंगे, एकदम आसान रूप में हम लोग लिखते हुए चलेंगे। फिर कह रहा है ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, ए देखो अब ये ए अकेले भिड़ गया, ये कितने दिन में काम कर रहे हैं 15 दिन में, 15 दिन में। अब बोला जा रहा है बताएं कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में, हम लोग दोनों निकाल लेंगे कि सी अकेले कितने दिनों में करेंगे, बी अकेले कितने दिनों में करेंगे, क्या सारा का सारा क्वेश्चन निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, हम लोग सब निकाल लेंगे। ए का तो देवे किया है, ए 15 दिन में करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे बी अकेले कितने दिनों में करेंगे, सी अकेले कितने दिनों में करेंगे। पहले क्वेश्चन ए के हिसाब से चलेंगे, पहले सी का ही निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे बी अकेले कितने दिनों में करेंगे, उसके बाद देख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे। क्या एकदम आराम से देखेंगे इसको। देखिए सबसे पहला काम तो बोले थे तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 20 15। देखिए यदि एलसीएम लेने में ज़रा सा भी कठिनाई आपको है तो हम लेके दिखाते हैं। देखिए 20 12 15, आप पहले कुछ भी लिखिएगा, 12 20 15 का भी लिखिएगा तो यही होगा। देखिए पहले 2 से कटाइए, 10 6 15 को ऐसे ही रहने दीजिए, जो सब कटता है हम लोग कटाते हैं, एलसीएम तो यही पढ़े हैं। 2 फिर 5 3 15 का भी ऐसे रहने दीजिए, 3 से कटा दीजिए, 5 1 3 5 15, फिर 5 से कटाइए 1 1 1, कितना हो गया देखिए तो 2 2 4 3 12 5 60, कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए अब यहाँ जो लिखेंगे ना ये शक्ति होगा, शक्ति जो होगा ये ए प्लस बी का होगा। जैसे आप अभी इधर देख रहे थे ये जो शक्ति होता था किसका होता था, केवल ए का, जो ऊपर में लिखा हुआ है केवल इसी का शक्ति है। यहाँ तो लिखा हुआ है ए प्लस बी ना, तो देखिए 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तब एक ए प्लस बी का शक्ति 5 है, ये ना कि ए का शक्ति, ए का शक्ति इधर मिलेगा। अरे देखिए 20 या 60, ये जो 3 निकला ना ये बी प्लस सी का शक्ति 3 निकला। अच्छा 15 चौके 60, 15 चौके 60 मतलब ए का शक्ति कितना निकला 4 निकला। अब बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए,
सी अकेले कितने दिनों में कार्य को करेंगे, तो सी का शक्ति पता रहेगा तब ना। तो देखिए तो ए प्लस बी का शक्ति कितना दिया, एकदम हम लोग निकाल लेंगे सबका। ए प्लस बी का शक्ति दिया हुआ है, ए प्लस बी का शक्ति बड़े आराम से आप देख सकते होंगे, देख रहे होंगे। ए प्लस बी का शक्ति कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और यहाँ देखिए ए का शक्ति 4 दिया हुआ है, एकदम है। देखो यहाँ हम लिखते हैं ए का शक्ति 4 दिया हुआ है, तो यहाँ ए के जगह 4 रख दीजिएगा वैल्यू, तब बी का शक्ति नहीं निकल जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, तो 5 माइनस 4 बराबर 1 निकल गया। इसका मतलब बी का शक्ति देखिए हम इधर लिखते हैं, ए का शक्ति पहले से दिया हुआ था, ए का शक्ति 4 है, यहाँ पर 4, बी का शक्ति हम लोग निकाल लिए 1। सी का शक्ति कैसे निकलेगा, तो बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी का शक्ति 3 दिया है, बी प्लस सी का शक्ति कितना दिया है, 3 दिया है, 3। तो आपको बी का शक्ति पता है 1, वही मान यहाँ रख दिए। देखिए बी का शक्ति पता था, देखिए ज़रा सा वीडियो कट हो गया, हम यहाँ से फिर से लिखते हैं, इस जगह कट हो गया। देखिए बी का शक्ति 1 निकला, यहाँ तक आप समझे हुए थे। यहाँ ऊपर में क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी का बी प्लस सी का शक्ति 3 दिया है, वही हम देखिए अब यहाँ लिखे थे। बी प्लस सी का शक्ति कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, 3। और बी का शक्ति 1 निकाल लिए, 1 प्लस सी बराबर 3। तो सी बराबर ये जो 1 है उधर जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब सी का शक्ति कितना निकला, 2। अब देख लीजिए जो जो आपसे पूछेगा निकाल लीजिए, यहाँ आप लिख लीजिए सी का शक्ति कितना निकला, 2 निकला। आपसे पूछ रहा है सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, सी अकेले कितने दिनों में करेंगे। तो कुल कार्य कितना है, बोले थे जो एलसीएम निकलता है ना वही कुल कार्य कहलाता है। तो एलसीएम निकला है 60, तो कुल कार्य 60 हो गया। आप सी देखेंगे सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो सी लिख दीजिए, अब बटे में 2 देख लीजिए, सी बेचारा 30 दिन में पूरा करेगा। ए देखिए अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए हालांकि ए का दिया हुआ है फिर भी आप निकाल लीजिए ना, देखिए वही निकलेगा 60 है, देखिए यहाँ 60 लिखें 60, अब बटे ए का शक्ति कितना है 4, तो ये देखिए 15। ऊपर में क्वेश्चन देखिएगा ना तो 15 दिन दिया हुआ है। अच्छा बी कितने दिनों में, 60 लिख के, अब बी का शक्ति कितना है 1, मतलब बी कितने दिन में करेंगे 60 दिन में, मतलब सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेचारा बी ही है इसमें। ठीक, अब पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे, ए बी सी, टोटल काम है 60, तीनों का शक्ति कितना हो गया, तो 4 1 5 5 2 7, 60 बटे 7 भाग दे देंगे, 7 8 56, बचेगा 4, 7 5 35। क्या कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, ठीक, आप कमेंट करेंगे इसका आंसर कितना होगा। हम लिखते हैं राम तथा श्याम किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। फिर लिखेंगे हम राम अकेले उस कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो बताएं कि श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिएगा आप वीडियो रोक के पहले इसको बनाइए, ठीक, हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आप वीडियो रोक के पहले कमेंट कर दीजिए, ईमानदारी से कमेंट कर दीजिए कि आपका इतना आया, फिर मेरा आंसर देखिएगा आपका मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक, चलिए एकदम ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि आप देख लीजिए पहले। तो देखिए क्वेश्चन आप क्या लिखें, राम तथा श्याम किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। हम लिखते हैं, देखिए राम प्लस श्याम, बोले थे ना नीचे तीर देखिए लिख दीजिए, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राम अकेले उसी कार्य को भी 18 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए राम 18 दिन में पूरा करते हैं, तो श्याम अकेले कितना दिन में करेंगे। आपको हम बोले थे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो यही कुल कार्य कहलाता है। दोनों का एलसीएम 36 होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
कुल कार्य 36 ठो काम करवाना है। तो देखिए 12 तिया 36, ये शक्ति निकला किसका? राम प्लस श्याम का। अच्छा राम का शक्ति कितना है? 18 दूनी 36। राम का शक्ति कितना निकला? 2 निकला। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं राम का शक्ति, देखिए यहाँ लिखते हैं एकदम ध्यान से देखिए, राम का शक्ति कितना दिया हुआ है? 2। अच्छा राम प्लस श्याम का शक्ति कितना दिया हुआ है? राम प्लस श्याम का शक्ति देखिए 3 दिया हुआ है। राम के शक्ति की जगह राम लिख दीजिए और श्याम का शक्ति यहाँ से निकाल लीजिए। तो श्याम बराबर देखिए नहीं निकल जाएगा 3, ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इतना सा तो हम लोग करने जानते ही हैं। श्याम का शक्ति कितना निकला? 1 निकला। अच्छा पूछ रहा है श्याम कितने दिनों में कार्य करेंगे? अब पूछ रहा है श्याम द्वारा लिया गया समय। श्याम द्वारा लिया गया समय आप समझ रहे हैं हम क्या लिखें? श्याम लिखें। श्याम कुल कार्य कितना है? 36। और श्याम का शक्ति कितना है? 1, मतलब इसको कितना दिन लगेगा? 36 दिन लगेगा। राम कितना दिन में करेंगे? देखिए राम का भी अंश निकाल सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ था 36 बटे राम का शक्ति कितना है? राम का शक्ति 2 है। राम का शक्ति 2, 18 दिन में करेंगे। देखिए 18 दिया हुआ है ना, 18 दिया हुआ भी है। इसी पे आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। तो अभी यहीं तक रहने दीजिए। यदि आप कहें तो एक और क्वेश्चन हम दे दें, जिसका आंसर हम नहीं बताएंगे और आपको बनाना है अपने से। देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। तो हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, देखेंगे हम कौन कौन बनाते हैं, हम बना के यहाँ रखेंगे, फिर कमेंट देख के आपका हम बताएंगे हाँ आपका आंसर सही है। देखिएगा आप लिखेंगे ए बी तथा सी किसी कार्य को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि ए बी तथा सी क्रमशः उस कार्य को अकेले 6 दिन, 12 दिन, 18 दिनों में करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम क्या लिखें, थोड़ा सा राइटिंग आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, लेकिन हम बोल भी तो रहे हैं। क्या लिखे हैं? ए बी तथा सी किसी कार्य को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि बी, सी तथा सी क्रमशः उस कार्य को अकेले 6, 12 और 18 दिनों में करते हैं। मतलब सीधा सीधी दिया हुआ है, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 18 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिल के कितना दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, इसको बना के कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में इसी टॉपिक का, ये पार्ट 1 बन रहा है, ये पार्ट 1 बना रहे हैं टाइम एंड वर्क का। अभी और भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रखा हुआ है, बहुत सारा बनाएंगे। ठीक, और सारा का सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। तब तक इसको बनाइए। धन्यवाद।